Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. We are studying social science book of class 6th and this is new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme C, our culture, heritage and knowledge and traditions, and in this theme we are studying chapter number 8, unity in diversity or many in the one. We have already completed part 1 of this chapter and this is part 2. Let us start. In this video we will discuss explanation of this chapter and textbook question and extra question of this chapter. Let us start. An epic spread. अब जो है इसमें हम एपिक के बारे में पढ़ने वाले, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं. लिटरेचर ऑफर्स अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. जो हमारा जो साहित्य है उसमें भी आप देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. कैसे? जो हमारे साहित्य हैं उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हम पढ़ते हैं यूनिटी और डाइवर्सिटी से रिलेटेड. इंडियन लिटरेचर्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स एंड अमंग द मोस्ट अबेंडेंट इन द वर्ल्ड. हमारा जो भारत का जो साहित्य है वो इतना विविध है कि जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको जो साहित्य देखने को मिलेंगे ना वो हमारे भारत देश में ही मिलेंगे. उसमें इतनी वैरायटी है. Over centuries, despite differences in language technique, they have important themes and concerns. आप देखिए सदियों से आप देखेंगे हमारे यहाँ की लैंग्वेज अलग है और हमारे यहाँ की टेक्निक्स अलग है, तो भी आप देखेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग थीम्स पे जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझाया है. Who has not heard of the पंचतंत्र? पंचतंत्र के बारे में किसने नहीं सुना होगा? For example, this collection of delightful stories with animals as a main character teaches important life skill. और पंचतंत्र में क्या है? एनिमल से रिलेटेड स्टोरीज हैं, उन्हीं को एनिमल्स को मेन कैरेक्टर लिया गया है और फिर उनसे रिलेटेड स्टोरी बनाई गई है. और फिर ये स्टोरी जो है हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जीवन जो हम जीते हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई सीख हमको मिलती है और इस जो हमें सीख मिलती है वो हमारी लाइफ से रिलेटेड होती है. The original Sanskrit text is at least 2200 years old. हमारा जो ओरिजिनल जो संस्कृत का जो ग्रंथ है वो 2200 साल पुराना है. बट इट्स स्टोरीज हैव बीन अडॉप्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेजेस. आप देखें लेकिन उसकी स्टोरीज जो है, संस्कृत की जो ग्रंथ है उसमें जो स्टोरीज हैं उसको हर इंडियन लैंग्वेज में लिखा गया है. इनफैक्ट दे हैव ट्रेवल वेल बियॉन्ड इंडिया. और उसको भारत देश से भी अलग जो और भी कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पे भी क्या जो हमारे ग्रंथ में जो स्टोरीज हैं उनको लिखा गया है. And all the way, in fact, they have traveled well beyond India, all the way to Southeast Asia, the Arab world and Europe. और वो कौन कौन सी कंट्री साउथ एशिया की कंट्रीज में, अरब वर्ल्ड में, यूरोप में, इंस्पायर न्यू कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑन द वे. तो इसी तरीके से नई नई कलेक्शन जो स्टोरीज की उन्होंने इन जो हमारा जो ओरिजिनल ग्रंथ है संस्कृत का, वहां से उन्होंने नई नई कलेक्शन जो स्टोरीज का तैयार किया है. इट इज एस्टिमेट दैट अबाउट 200 एडेप्टेशन ऑफ द पंचतंत्र एग्जिस्ट इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस. आप देखेंगे 200 से ज्यादा जो एडेप्टेशन है, 200 से ज्यादा स्टोरीज जो है पंचतंत्र की, वो जो है वो ली गई हैं और उनको 50 लैंग्वेजेस में जो है उनको लिखा गया है. तो आप सोचो कितनी सारी वैरायटी और डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी सभी भाषाओं के अंदर. दिस इलस्ट्रेट्स हाउ वन कलेक्शन स्टोरीज हैज बिकम मनी. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कलेक्शन हमने स्टोरी का लिया, उससे कितनी सारी विविधताएं जो हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी होंगी, तो कितनी हमें उसमें वैरायटी देखने को मिलेगी, कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें. The most striking case, however, is that India's two epics, the Ramayana and Mahabharata, जो सबसे बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमें स्ट्राइक करती है हमारे माइंड में, वो ये है जो हमारे देश के जो एपिक्स हैं, महाकाव्य जो हैं, वो दो हैं रामायण और महाभारत. वो कैसे जो है हम पे प्रभाव डालते हैं. These two long Sanskrit poems, which together might fill some 7,000 pages in their original versions, narrate the stories of heroes who fight to re-establish dharma. आप देखेंगे हमारे जो संस्कृत की जो पोएम्स है, लॉन्ग संस्कृत पोएम रामायण और महाभारत की भारत को बोला गया है, जिसमें कि कम से कम 7,000 पेजेस जो होंगे उसमें ओरिजिनल वर्जन्स के लिखे हुए होंगे. और ये जो स्टोरीज होंगी वो हीरोज पे बेस्ड होंगी जिन्होंने द्वारा से क्या किया, हमारे धर्म को स्थापित किया है. In the Mahabharata, the Pandavas, with Krishna's help, fight their own cousins, the Kauravas, to recover the kingdom. महाभारत में पांडव जो हैं उन्होंने कृष्ण भगवान की मदद से क्या किया है, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अपने कजन्स के साथ जो कि कौरव था, कि जो मेरा जो किंगडम है मैं उसे इतना सा भी मात्र जो है अपना किंगडम जो है वो नहीं दूंगा. मैं अपने कब्जे में पूरा वो अपना किंगडम करना चाहता था. वो थोड़ा सा भी हिस्सा जो है अपने कजन भाई को मतलब नहीं देना चाहता. उसके लिए लड़ाइयां लड़ी गई थी. इन द रामायण, रामा विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर लक्ष्मण एंड ऑफ हनुमान डिफीट्स द डेमन रावण हु हैड किडनैप्ड हिज वाइफ सीता. रामायण में हमने क्या देखा, राम जो उसका जो भाई था लक्ष्मण और हनुमान ने कैसे जो है रावण जो राक्षस था
उसको हराया, क्योंकि उसने क्या किया था, सीता का हरण कर लिया था, जो कि राम की वाइफ थी, उसको किडनैप कर लिया था। दीज स्टोरीज कंटेन मैनी शॉर्टर ones that focus on values and constantly ask questions about what is right and what is wrong। और ये स्टोरीज हमें ये बताती हैं, वैल्यूज बताती हैं, हमारी संस्कृति के बारे में हमें बताती हैं, और हमें ये क्वेश्चंस पूछने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या चीज उसमें सही रही और क्या चीज गलत रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं। एपिक क्या होता है? ए लॉन्ग पोएम जनरली नरेटिंग द एडवेंचर्स ऑफ हीरोज एंड अदर ग्रेट फिगर्स ऑफ द पास्ट। एक ऐसी पोएम, ठीक है, जिसमें एक एडवेंचर ऑफ हीरोज, मतलब एक हीरो है, मेन है वो, उसकी पूरी यात्रा इस तरीके से दी गई कि एक महान जो है वो पास्ट में एक महान जो है कलाकार रहा, वो उसके बेसिस उसको एक हम मान लेते हैं कि ये एडवेंचर्स हीरोज है। उससे हमें बहुत सारी सीख सीखने को मिलती है। उसने कैसे, आज हम जब देखते हैं फैमिलीज में लोग किस तरीके से रह रहे हैं रिलेशनशिप में, तो हम यहीं से सीखते हैं कि जो रामायण थे, रामायण में कैसे जो है हस्बैंड वाइफ रह रहे थे, कैसे जो है उनके फैमिली में लोग देवर थे, कैसे वो लोग त्याग करते हैं, कैसे एक दूसरे से इनका इतना जो बॉन्ड होता है वो क्यों इतना स्ट्रांग होता है। फिगर 8.6 से पेंटिंग डिपिक्टिंग अ मेजर एपिसोड फ्रॉम द रामायण 18th सेंचुरी हिमाचल प्रदेश। ये जो फिगर है 8.6, इसमें शो किया गया है, इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि ये एपिसोड रामायण से लिया गया है, जो कि 18th सेंचुरी हिमाचल प्रदेश का है। इसमें क्या हुआ है कि एक साधु है जो कि रावण है, वो सीता से बोलता है कि तुम मुझे मतलब कि भिक्षा दान करो, मैं साधु के वेश में आया हूँ। तो उसे क्या, वो जो लक्ष्मण जी थे, उन्होंने उसको एक रेखा उसको पार करने के लिए मना कर दी सीता जी के, लेकिन उसने जो साधु था, उसने रावण जो था वो साधु वेश में आया था, तो उससे इस तरीके से बोला कि मैं ऐसा हूँ, तो उसको मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें बोली कि उसको सीमा रेखा को पार करना पड़ा। तो उसी चीज का ये सीन दिखाया गया, कैसे जो है उसको वो उठा के ले जाता है इस रथ के अंदर। ओके, let's explore in a class discussion. Try to identify the episode depicting the painting shown in figure 8.6 above and an important detail associated with। ये आपको क्लासरूम में डिस्कशन करना है कि ये स्टोरी जो पेंटिंग है इसमें क्या ये लोग एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो इसको ये जो है लेके जाते हैं, फिर उसको बिठा के ले जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, इन्हें जो हनुमान जी है वो बचाते हैं सीता जी को। तो ये रामायण से रिलेटेड स्टोरी है। ओके, For more than 2 millenniums, these two epics have been translated or adapted into regional literatures in India and beyond। 2 मिलियन से आप देखेंगे ये 2 एपिक्स जो हैं इनको ट्रांसलेट किया गया, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, और इनके रीजनल लिटरेचर्स भी, मतलब हर क्षेत्र ने अपना अपना साहित्य बनाया इसके ऊपर, ठीक है, उन्होंने अपना अलग अलग साहित्य तैयार किया। इन एडिशन देयर आर काउंटलेस फोल्क वर्जन्स ऑफ देम। और इसके अलावा आप देखेंगे इतने फोल्क वर्जन इनके तैयार किए कि इनको हम गिन भी नहीं सकते हैं। A few years ago, a scholar conducted a survey in Tamil Nadu alone and counted above 100 versions of the Mahabharata that have come down to us in folklore forms। एक स्कॉलर है, उन्होंने सर्वे किया तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने बताया कि कम से कम 100 वर्जन जो है महाभारत पे तैयार हुए हैं, ठीक है। इमेजिन व्हाट द नंबर माइट बी फॉर द होल ऑफ इंडिया। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो कितना ज्यादा वर्जन हमें महाभारत पे देखने को मिलेंगे। ओके, इनफैक्ट मेनी कम्युनिटीज हैव देयर ओन वर्जन्स। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने अपने अपने वर्जन तैयार किए हैं, अपने तरीके से जो है रामायण और महाभारत को के ग्रंथों के बारे में लिखा है। दे हैव आल्सो प्रिजर्व लेजेंड्स कनेक्टिंग टू देयर ओन हिस्ट्री विद दीस इफेक्ट्स। और उन्होंने क्या किया है, जो मेन हीरोज हैं उनको, जो हमारे पास की हिस्ट्रीज हैं, उनको उस काव्य के अंदर, महाकाव्य के अंदर उनके बारे में बताया है, ठीक है। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ऐसा ही जो हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उन्होंने भी अपने इस तरीके से लिटरेचर्स लिखे हैं रामायण और भारत के बेसिस पे, जैसे कि भिल्स कम्युनिटी हो गई, गॉन्स हो गए, द मुंडास एंड मैनी मोर। और भी इस तरीके से बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हो सकती हैं जिन्होंने एपेक्स जो है महाभारत और रामायण को अपने अपने वर्जन में लिखा है। Most tribes of India, northeast and Himalayan regions, including Kashmir, have had their own version of one or the other of two epics। ऐसे ही हिमालयन रीजन में आप देखिए या नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखिए, कश्मीर में उन्होंने अपने खुद के वर्जन्स तैयार किए हैं इन महाकाव्य के ऊपर, और या दोनों ही महाकाव्य पे लिखा है या फिर एक पे लिखा है। These tribal adaptations are transmitted orally along with the legends and how the heroes of the Ramayana and Mahabharata, generally any or all of the 5 Pandavas, their wife Draupadi, but also sometimes their Kurshan and adversary Duryodhana visited the tribes respective regions। तो इसमें ये बताया है कि जो हमारे ट्राइबल थे उन्होंने बहुत सारे जो इसके जो नरेशन थे, जो इनके स्लोगन्स थे, जो जिनके बारे में जो
लेजेंड्स थे इसमें जो बताए गए हैं, जो हीरोज थे उनके बारे में जो है ओरली जो है लोगों को क्या है उनके बारे में पूरी कहानियां याद हो गई हैं, जिनको वो ओरली ट्रांसमिटेड करते हैं, बोलते हैं। जो लोग मतलब कि पढ़े लिखे नहीं हो तो उनको आज की जनरेशन, जो पहली बार जनरेशन, उनको सब चीजें क्या है ओरली याद है, ओरली ही इन सब चीजों रामायण और महाभारत के बारे में बता देते हैं। और कुछ 5 पांडवास जो है, 5 पांडवास के बारे में भी बताया है। उनकी वाइफ थी द्रौपदी, ठीक है, जो कि महाभारत में जो है, मतलब रामायण में तो मेन हीरोज तो राम के बारे में है, ठीक है, और महाभारत जो है उसमें 5 पांडवों की कहानी है। उनकी वाइफ द्रौपदी थी, बट ऑल्सो समटाइम थे कजन्स, कभी 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 क्या जो उनके जो कजन्स थे महाभारत में, उनके और जो पांडव थे और दुर्योधन थे, उनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो उसके बारे में जो है महाभारत में बताया गया है। विजिटेड द ट्राइब्स रिस्पेक्टिव रीजन्स, तो जो ट्राइब्स हैं, आप अलग अलग ट्राइब्स एरियाज में जाएंगे तो उन्होंने अपने अपने खुद के जो है वर्जन तैयार कर लिए इन एपेक्स के ऊपर। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट के सिंह डायरेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट वाज रेफर टू अर्लियर सी पेज 126। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है के सिंह, उन्होंने पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट तैयार किया था, जो कि हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। In the case of Mahabharata, he observed there is hardly a place in the country which the epic heroes such as Pandavas did not visit according to folklore. तो ऐसा उन्होंने ये बताया, महाभारत में उन्होंने ये चीज देखी कि ऐसी शायद कोई जगह होगी पूरे कंट्री के अंदर जहाँ पे जो हीरोज हैं, पांडव जो है, जहाँ से ये लोग गुजर के ना गए हों, ठीक है, जहाँ पे उस जगह ये गए ना हो। एंड द सेम मे बी सेड बाय द रामायण, ऐसे ही रामायण के बारे में बताया। ओवर द सेंचुरी पर मोर देन एनी अदर टेक्स्ट दीज टू epic created dense web of cultural interactions, और यही ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने क्या है लोगों को संस्कृति के बारे में जो है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति के बारे में एक ज्ञान प्राप्त हुआ है लोगों को। अगर हम लोग इंडिया से बाहर भी और भी पार्ट्स एशिया वहाँ पे जाते हैं तो ये जो एपिक्स है उनका एक पूरा जो है एक बहुत गहराई से जो है लोगों ने इसकी संस्कृति को जाना है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये चीज हमें क्या दर्शाती है कि कैसे जो है भारत देश में विभिन्न प्रकार के साहित्य होने के बावजूद भी इनमें क्या है एकता है, लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है, लोगों में यूनिटी है। To further illustrate the theme of this chapter, we could have continued our journey and turn to more facets of Indian culture. हमने जो इस चैप्टर के अंदर जो थीम जो ली थी उसके बेसिस पे हमने ये अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखा, और बहुत सारे जो हमारे पहलू हैं इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति से रिलेटेड, रिलीजन के बेस पे हो या कास्ट के बेसिस पे हो, तो उसमें हमने देखा कि कैसे जो है लोगों के बीच, लोगों में क्या है इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने के बावजूद भी लोग जो हैं वो यूनाइटेड हैं, और सभी ने क्या किया, सभी की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया है। फॉर इंस्टेंस इन इंडियाज क्लासिकल आर्ट्स इंक्लूडिंग क्लासिकल आर्किटेक्चर, वो डाइवर्सिटी एंड यूनिटी आर इजिली नोटिसेबल। आप देखेंगे हमारे भारत देश के अंदर शास्त्रीय कला जो है और उसका अपना ही एक अपना आर्किटेक्चर, उसका एक अपना एक मेहराब है, तो हम लोगों ने जो है उसमें भी बहुत सी डाइवर्सिटी देखी, उसमें भी कितनी विविधताएं हैं लोगों में। लोगों ने उसे आर्ट्स को जो कला, जो हमारे कलाकार हैं उनको क्या किया है, उनको आर्ट फॉर्म में दिखाया है। उसमें भी जब सभी लोग के आप आर्किटेक्चर देखेंगे ना तो सब में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और फिर भी जो है एक यूनिटी उसमें हमें झलकती है। एक ही चीज को लोगों ने कितने अपने अपने तरीके से जो है दर्शाया है, तो उसमें हमें यूनिटी देखने को मिलती है। लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और सब लोग जो है विभिन्न प्रकार की चीजों को भी में भी ये चीज हमें झलकती है कि हम लोग जो है एक है। You will study these fields through the art curricular area. In the end, we should remember that Indian culture celebrates diversity as an enrichment. हमने क्या चीज़ सीखी? अंत में हम ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो हमें ये दिखाती है कि हमारे देश में इतनी विविधता होने के कारण भी, और हम लोग जो है उसको अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। आप देखें हमारे भारत देश की कितनी सारी भाषाएं हैं, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया है, और हमने इतनी वैरायटी होने के, डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी क्या है, हम जो है सभी भाषाओं के, हम सभी स्टेट्स के लोगों के साथ जो है मिलके जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और ऐसा नहीं सोचते कि हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इनको बिल्कुल अलग ही कर दो। अपने कभी आप कोई इनमें डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं देखते। हम लोग क्या करते हैं, उस चीज में अपने आप को ग्रोथ करते हैं, अपने आप को एनरिचमेंट करते हैं, अपने आप को इस चीज में एक खुशी ढूंढ लेते हैं हम इन सब चीजों में, बट नेवर लूज द साइट ऑफ द अंडरलाइंग यूनिटी व्हिच नर्चर्स दैट डाइवर्सिटी। तो जो हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है वो हमें 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 इस चीज को बढ़ावा दे रही है, हमें हमारी ग्रोथ कर रही है,
लेकिन कभी भी जो है आप देखेंगे जो भी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है उसमें हमेशा वो जो है एक यूनिटी जो है वो क्रिएट कर देती है, यूनिटी का भाव पैदा कर देती है। वो ये चीज़ ये नहीं कहती कि ये लोग जो हैं मराठी बोलते हैं तो हमें इनसे बात नहीं करनी या इनसे मिलजुल कर नहीं रहना, इनकी फेस्टिवल्स को नहीं मनाना। हम उसको भी जो है एक्सेप्ट करते हैं, उनके भी फेस्टिवल्स को उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं जैसे वो लोग करते हैं। उनकी खुशियों में भी हम अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। तो जो हमें हमारा जो भारत देश में इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इतनी वैरायटी की यूनिट डाइवर्सिटी होने के बाद भी आज जो है हम लोग अपने आप को यूनाइटेड करे हुए, हम लोग सब लोग जो हैं एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ओके, अब हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है खत्म हो गया। नाउ वी विल सी समरी बिफोर वी मूव ऑन। इंडिया ऑफर्स इमेंस डाइवर्सिटी इन इट्स लैंडस्केप्स, पीपल, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, स्पोर्ट्स, फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स। आप देखिए हमारे भारत देश के अंदर इतनी विविधताएं होने के कारण, जैसे लैंडस्केप में भी बहुत सारी वैरायटी है, कहीं पहाड़ है तो कहीं नदियां हैं तो कहीं पठार हैं तो कहीं प्लेन एरिया है, तो भी लोग जो है एक दूसरे से मिलकर वहाँ पे भी रहते हैं। वहाँ के लोग जो है उनकी भाषाएं अलग हैं, उनके कपड़े जो है आप देखेंगे हरियाणा में जो है लहंगा चुन्नी पहनते हैं लोग, हमारे यहाँ यूपी में साड़ी पहनते हैं, तो भी हमने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया हुआ है। हम ये नहीं बोलते कि नहीं ये इनका बेकार पहनावा है, हमारा बहुत अच्छा है। फ्रूट्स में वैरायटी देखने को मिलती है। नॉर्थ में हम लोग चपाती का ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वहाँ पे साउथ में लोग राइस ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स, और उनके फेस्टिवल्स को हम लोग भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं जैसे वो लोग करते हैं। और अगर हमारे स्टेट्स में अगर दूसरे स्टेट्स के लोग आ जाते हैं तो उनके भी फेस्टिवल्स हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और उनके रीति रिवाज को भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। Diversity is easy to perceive in many fields, but there is also an underlying unity. Diversity जो है हमें बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलेगी, लेकिन हमें जो है यूनिटी जो है उसको बनाए रखना है। India's unity celebrates diversity because diversity does not divide, it enriches. हमारा जो भारत देश है वो डाइवर्सिटी विविधताओं को स्वीकारता है, उसको मनाते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी जो है वो हम लोग को विभाजित नहीं कर रही है। अलग अलग भाषाएं लोग बोल रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, उनको पहनने का स्टाइल अलग है, तो हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। हम उसमें अपनी यूनिटी दिखाते हैं। हम अपने आप को उस चीज से क्या अपने आप को बांटते नहीं है कि अरे ये पंजाबी हैं क्या मराठी हैं या हम लोग यूपी के, तो हम लोग जो है यूनाइटेड होके रहते हैं। और इस चीज से क्या होता है, ये इस चीज को एक बढ़ावा मिलता है, इससे हम लोग में एक यूनिटी बनी रहती है। ओके, तो इस चीज को हमारे भारत देश में जो है, हमारे भारत देश में एकता में एकता देखने को मिलती है। और इतनी वैरायटी आपको किसी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी कंट्री में देखने को मिल जितनी हमारी इंडिया के अंदर है। ओके, क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंडक्ट अ क्लास डिस्कशन ऑन द 2 कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। क्लास का जब हमने डिस्कशन किया था, मतलब जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तो 2 कोटेशन दिए गए थे स्टार्टिंग में चैप्टर में, तो उसका जो है एक्सप्लेनेशन आपको बताना है। तो मैं आपको बता देती हूँ उसका, पहले मैं आपको कोटेशन भी बता देती हूँ। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कोटेशन लिखी थी वो क्या थी, ओह ग्रांट मी माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी। इसका मतलब ये है, इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ मेंटेनिंग यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी, सेलिब्रेटिंग द हार्मनी बिटवीन द वन यूनिटी एंड द मैनी डाइवर्सिटी। मतलब ये है, हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में इतनी सारी विविधताएं हैं, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिलकर रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उनकी ये भाषाएं हैं तो हमें ये भाषाएं नहीं बोलनी, उनका पहनावा ऐसा है, उसमें हम अपनी क्या है, अपने आप को उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, और यूनिटी एंड द डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सब लोग एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक और खुशी से रहते हैं। It expresses a desire to cherish the unity that binds us and even while appreciating the differences around us. हमारे आसपास कितने सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, फिर भी जो है हम लोग जो है एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ठीक है, इतनी सारी डाइवर्सिटी को भी हमने बांध के रखा है, हम यूनाइटेड है हम लोग। श्री अरबिंदो का कोट क्या है उसको हम देख लेते हैं। श्री अरबिंदो का कोट है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी व्हिच हैज ऑलवेज बीन नॉर्मल टू India and its fulfillment the fundamental course of a being and its very nature, the many in the one, would place her on the sure foundation of a स्वभाव एंड स्वधर्मा। श्री अरबिंदो ने ये जो है ये कोटेशन दी थी, इसका पूरा मैं आपको मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट एम्फसाइज दैट इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी डाइवर्सिटी। उन्होंने भी इस चीज पे कहा है कि जो हमारा भारत देश है वो इतना मजबूत है कि उसमें इतनी सारी वैरायटी होने के बावजूद भी है उसमें बहुत सारी उसमें जो है एकता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं।
Read the national anthem and its translation in the preliminary pages of this textbook. Where do you see the diversity and where the unity? Write 2 or 3 paragraph on this. नेशनल एंथम आपने देखा होगा, जो फर्स्ट पेज होता है हमारी बुक का, उस पर नेशनल एंथम आपने पढ़ा है, उसका ट्रांसलेशन जो है आपको जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं टेक्स्ट बुक के वहां पे दिया रहे, मतलब कि मिलेगा आपको। वेयर डू यू सी द डाइवर्सिटी, आपको उसमें डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है, और यूनिटी कौन से सेंटेंसेस में देखने को मिलती है आपको ये बताना है। उसके ऊपर आपको 2 या 3 पैराग्राफ लिखने हैं। तो इसका आंसर आपको बताती हूँ। डाइवर्सिटी यूनिटी जो है नेशनल एंथम में वो कहाँ है। द नेशनल एंथम हाईलाइट्स इंडियाज ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी बाय मेंशनिंग डिफरेंट रीजन्स एंड रिवर्स सच एज पंजाब, बंगाल एंड यमुना रिवर। जब हम नेशनल एंथम गाते हैं तो हम एक लाइन आती है पंजाब के बारे में, पंजाब, गुजरात, इन सब के बारे में जो ये वर्ड्स आते हैं, और नदी के भी कुछ शब्द, नदी से संबंधित शब्द आते हैं, कुछ रीजन से संबंधित शब्द आते हैं। तो ये सारे जो है क्या है, ये हमें डाइवर्सिटी को हाईलाइट कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति में कितनी सारी विविधताएं दिखा रहे हैं। It talks about Punjab, Gujarat, Dravid and more, symbolizing a variety of language and landscape and people across the nation. और पंजाब, गुजरात, द्रविड़, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे देश की विभिन्न प्रकार की भाषाओं को, और लोग जिस तरीके से, कोई प्लेन एरिया है यहाँ पे, माउंटेन्स में लोग रहते हैं, तो ये सारे जो है हमारे नेशन को जो है बांधे रखा है इसने। ओके, तो इसमें भी जो है हमें यूनिटी, डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Select a few stories from the पंचतंत्र and discuss how their message is still valid today. वो स्टोरीज जो हैं पंचतंत्र से ली गई हैं और आपको बताना है आज जो है क्या मैसेज जो है हम लोग समझ रहे हैं, क्या समझ आ रहा है, कैसे हम इनको पढ़ रहे हैं। डू यू नो ऑफ एनी सिमिलर स्टोरीज फ्रॉम योर रीजन, क्या इसी तरह की कोई स्टोरीज आपके रीजन में है तो आपको वो बतानी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। द पंचतंत्र स्टोरीज ऑफन कन्वे लेसन्स अबाउट विजडम। पंचतंत्र की स्टोरीज में हमें लेसन हैं विजडम के बारे में। विजडम मीन्स आपको किस तरीके से कोई प्रॉब्लम में हो तो आप किस तरीके से अपने बुद्धिमान तरीके से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। कॉपरेशन, हम लोगों में सहयोग की भावना होनी चाहिए। एंड मॉरल्स दैट आर स्टिल रिलेवेंट टुडे, तो यही जो है मॉरल्स हैं जो आज भी देखने को मिलते हैं। स्टोरीज लाइक द मंकी एंड द क्रोकोडाइल टीचर्स अ वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सफुलनेस। जैसे कि मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी आप सब लोगों ने सुनी होगी, तो उससे हमें क्या सीख मिलती है, वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंस और रिसोर्सफुलनेस, कैसे जो है हमें अपनी दिमाग का यूज करके उस प्रॉब्लम से हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल स्टोरी अबाउट अ क्लेवर मंकी हु बेफ्रेंड्स अ क्रोकोडाइल। एक बंदर होता है और मगरमच्छ होता है, तो वो बंदर जामुन खा रहा होता है, तो मगरमच्छ उससे बोलता है कि ये जामुन तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं। और फिर जब वो क्रोकोडाइल होता है अपनी वाइफ के पास जाता है, तो वो जामुन लेके जाता है, तो उसको बताता है कि ये जामुन जो है मैं कहाँ से लेके आया हूँ। तो फिर जो उसकी वाइफ बोलती है कि ये जामुन तो बहुत मीठे हैं, तो तो बोलती है इसके दिल कितना मीठा होगा जब ये जामुन इतने मीठे हैं। तो वो बोलती है कि तुम मेरे लिए ये मतलब लेके आना, मुझे इसका दिल चाहिए। तो फिर इस तरीके से क्या होता है, जो मंकी होता है वो जाता है और क्रोकोडाइल को बोलता है और बोलता है तुम मेरे साथ चलो। तो फिर वो अपनी बात बता देता है। तो फिर क्रोकोडाइल अपनी समझदारी से क्या करता है, वो कह देता है कि मेरा दिल तो वहीं रह गया। तो फिर वापस लौट के जाता है। इस तरीके से अपना जो सोल्यूशन ढूंढ लेता है प्रॉब्लम का। When the crocodile wife plots to eat the monkey heart, the monkey tricks the crocodile. अपनी चाल चलता by saying he left his heart into the, वो अपना पेड़ जो हार्ट है वो पेड़ पे छोड़ा है। The crocodile takes him back and the crocodile क्या करता है, उसको वापस ले जाता है। And the monkey escape outwitting the crocodile. तो monkey जो है वहां से भाग जाता है। द स्टोरी टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विक थिंकिंग। ये स्टोरी हमें ये बताती है हमें कैसे जो है किसी प्रॉब्लम में कैसे बहुत जल्दी जो है डिसीजन लेना है और कैसे अपने दिमाग का यूज करना है डिफिकल्ट सिचुएशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 वी सी 4, कलेक्ट अ फ्यू फोक टेल्स फ्रॉम योर रीजन एंड डिस्कस देयर मैसेज। आपको इसी तरीके की लोक कथाएं लेनी है, आपके रीजन से रिलेटेड होनी चाहिए और उस पर आपको मैसेज करना। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इज देयर एनी एंशिएंट हिस्ट्री दैट यू हैव सीन बीइंग डिपिक्टेड थ्रू अ फॉर्म ऑफ आर्ट। कोई ऐसी पुरानी स्टोरी है जिसमें आर्ट को दिखाया गया, दर्शाया गया। इट कुड बी स्कल्पचर, हो सकता है वो मूर्ति बनाने का हो, या उसमें पेंटिंग्स की हो गई हो, डांस की परफॉर्मेंस दिखाई हो, या कोई मूवी हो। डिस्कस विद योर क्लासमेट। तो इसको आपको अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को भी। मैनी एंशिएंट स्टोरीज आर रिप्रेजेंटेड इन वेरियस आर्ट्स। बहुत सारी स्टोरीज को आप देखेंगे हमारे पुराने टाइम पे जो आर्ट्स होता था वो पिक्चर्स ड्रॉ कर करके जो है वो स्टोरीज के बारे में बताते थे उसमें दीवारों पे।
For example, the story of Rama and Sita from the Ramayana is often depicted in traditional paintings or dance performance. वो जो स्टोरी है रामायण में राम और सीता की, उसको दिखाया गया है पेंटिंग के थ्रू और डांस परफॉर्मेंस के थ्रू. The Mahabharata has also been adapted into popular films and television series, bringing these ancient clips into modern media. आज आप देखेंगे बहुत सारे एपिसोड जो महाभारत जो है वो टीवी पे जो है कला अपने तरीके से जो है वो लोग एक जो है सीरियल तैयार कर देते हैं. तो अलग अलग हर साल आप देखेंगे जो है अलग अलग तरीके के एपिसोड्स तैयार हो के आ जाते हैं और सभी टीवी वाले अपने अपने तरीके से जो है चैनल्स वाले अपने अपने तरीके से जो है वो लोग महाभारत की स्टोरी जो है लोगों के सामने लोगों को दिखाते हैं. अलग मतलब कि जो स्टोरी चली आ रही है तो उसको मतलब फिल्म्स के जरिए या टेलीविजन के जरिए लोगों को एक सीख देने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग. डिस्कस इन क्लास द फॉलोइंग कोटेशंस बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. एक कोटेशन है जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू उन्होंने दिया है. व्हेन ही ट्रेवल्ड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. भारत देश आजाद होने से पहले जब वो बहुत सारे पार्ट्स इंडिया के वहां पे यात्रा कर रहे थे. Everywhere I found a cultural background which had exerted a powerful influence on their lives. The old epics of India, the Ramayana and Mahabharata and other books in popular translation paraphrases are widely known among the masses, and every incident and story and moral in them was engraved on the popular mind and gave richness and content to it. Illiterate villagers who would know hundred of verses by heart, and the conversation would be full of references to them or to some story with a moral enriched in some old classic. तो इसका मैं मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. He observed that India's old epics like the Ramayana and Mahabharata influence daily life. हमारे जो पुराने जो काव्य हैं ग्रंथ हैं तो ये रामायण और महाभारत उनसे हमारे डेली लाइफ जो है बहुत ज्यादा प्रभावित है. कैसे? These stories were passed down orally even among those who could not read, creating a shared cultural knowledge. ये स्टोरी जो आज भी जो है हमारे जो दादा दादी हैं उनको भी ये स्टोरीज रामायण और महाभारत की याद है क्योंकि इस टाइम पे लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे और इससे क्या हो रहा है कल्चर नॉलेज जो है सांस्कृतिक ज्ञान जो है लोगों में बना हुआ है. दिस गेव रिचनेस एंड मोरल डेप्थ टू कन्वर्सेशन हेल्प बिल्ड यूनिटी अक्रॉस इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन. और इस तरीके से जो है आप देखेंगे एक यूनिटी जो है डाइवर्सिटी में हम लोग को देखने को मिलती है जो आज की हमारी पॉपुलेशन है उसमें. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, नेम सम फूड ग्रेन्स दैट आर कॉमन टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. वो राइस है, बार्ली, व्हीट, मिलेट सच एज पर्ल मिलेट, बादशाह बोलते हैं उसको, सॉरगम जवार होता है, फिगर मिलेट रागी होता है, पल्सेस. तो ये सारे फूड ग्रेन्स ऐसे हैं जो कि हर पार्ट जो है कंट्री का वहाँ पे खाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम कॉमन स्पाइसेस दैट इज यूज्ड थ्रू आउट द कंट्री. ऐसे कौन से स्पाइसेस जो थ्रू आउट हर कंट्री में यूज करते हैं हम लोग? टर्मरिक दैट इज हल्दी, क्यूमिन जीरा, कार्डमम इलायची और जिंजर. ये सारे स्पाइसेस जो है हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं अपने कुकिंग में. क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम फेमस टाइप ऑफ सिल्क साड़ीज. आपको कुछ फेमस टाइप जो सिल्क साड़ीज होती है उनके नाम बताना है. बनारसी साड़ी, कांचीवरम, पैठानी, पटन पाटोला, मूंगा और मैसूर. नेम सम एपिक्स ऑफ इंडिया. आपको कुछ काव्य बनाने हैं भारत देश के. रामायण एंड महाभारत. हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड अवर रीजनल संस्कृत टेक्स्ट. हमारा जो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट है जो एकदम ओरिजिनल है वो कितने साल पुराना है? दैट इज 2200 ईयर्स ओल्ड. डिफाइन एपिक. एपिक क्या होता है? A long poem generally narrating the adventure of heroes and other great figures of the past. मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक लंबी सी पोएम होती, कविता होती है, उसमें एक हीरो मान लेते हैं, ठीक है उसको, और उसको हीरो मान के क्या जो पास्ट में जो स्टोरीज जो हमारे ग्रंथ हैं उनसे उसको रिलेट करते हैं और उससे फिर हमें एक सीखने को हमें मिलती है कि कैसे जो है हमारे पास्ट में जो थे जो हीरोज रहे हैं वो कैसे एडवेंचर्स रहे हैं. मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हम लोग देखते थे. ये सब जो है ये एपिक है. एपिक वही होता है कि पास्ट में जैसे राम थे, ठीक है, उनकी स्टोरी को आज भी उससे लिंक करके जो है हम आज लोगों को बताते हैं. वो हमारे लिए ग्रेट हीरो ही है, एडवेंचरस हीरोज है और उनको एक महान फिगर ऑफ द पास्ट माना जाता है. तो आज उनको एडवेंचरस हीरोज की तरह जो हम लोग मान के चलते हैं जो हमारे पास्ट में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में बताया गया है. मल्टीपल टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर आइडेंटिफाई इन द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट. कितनी भाषाओं को बताया गया है? 150, 325, 500, 200, 325. ओके. विच एपिक इज नोन फॉर द स्टोरी ऑफ राम डिफीटिंग रावण. तो कौन सी एपिक में जो है कहानी बताई गई कि जो रावण है उसने कैसे राम ने कैसे जो है रावण को हराया था, वो रामायण में बताया गया है. ओके. द महाभारत नाइट्स द स्टोरी ऑफ
द राक्षस, पांडवास, यक्षास, कौरवास। तो किसकी स्टोरी है? पांडवों की स्टोरी है महाभारत में। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है कंडक्ट कराती है पूरा सर्वे इंडिया प्रोजेक्ट का? दैट इज नेशनल ज्योग्राफिक, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। तो इसका आंसर है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। The many in the one refers to many cultures existing within one nation, one language spoken by many people, many gods in one religion, many rules governing one kingdom। तो many in the one का मतलब क्या होता है? बहुत सारी संस्कृतियां जो कि पूरे एक नेशन में जो है देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार की संस्कृति जो एक नेशन में देखने को मिलती है, कंट्री में देखने को मिलती है। What is the theme of पंचन स्टोरीज? पंचन की थोड़ी जो स्टोरीज थी वो किस थीम पे बेस्ड हैं? पॉलिटिकल इंट्रिग पे, एनिमल एडवेंचर पे, हिस्टोरिकल इवेंट्स, मैथोलॉजिकल ट्रेल्स। आंसर है एनिमल एडवेंचर। एनिमल्स के कैरेक्टर्स लिए गए हैं उसमें। वन ऑफ द फेस्टिवल दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन इन इंडिया। कौन सा फेस्टिवल है जो हार्वेस्ट सीजन होता है इंडिया का, वो उसकी शुरुआत होती है तब मनाया जाता है? होली, दिवाली, मकर संक्रांति, ईद। आंसर है इस क्वेश्चन का मकर संक्रांति। Now we will discuss long answer this chapter, that is extra question. Now we start. Question number 1, how does the concept of unity and diversity we see in India? जो कॉन्सेप्ट है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, वो कैसे जो है हम भारत देश में देखते हैं? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया रेफर्स टू द कोएग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस। वी सी लॉट ऑफ डिफरेंसेस, पीपल शेयर सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथेंस द कंट्रीज आइडेंटिटी। आप देखिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है हमारे भारत देश के अंदर विभिन्न प्रकार के संस्कृति देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं, और उसके बावजूद भी देखो आप, वी सी लॉट ऑफ इतने डिफरेंसेस हैं, तो भी जो है लोग जो है वो क्या है, एक राष्ट्रीय एकता, लोगों में एक राष्ट्रीय एकता बनी हुई है, जो कि हमारा जो नेशन है, जो हमारे देश की जो पहचान को मजबूत करती है। वो किसकी वजह से? यूनिटी, इतनी सारी विविधताएं हैं, उसमें भी हमें क्या देखने को मिलती है? एकता देखने को मिलती है। हमारे भारत देश की एक अपनी पहचान है, उसको एक हमारे भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाती है। How do oral traditions contribute to the preservation of Indian culture? कैसे जो है हमारे जो मौखिक जो ट्रेडिशंस है, उनको किस तरीके से जो आज भी जो है हम लोग सुरक्षित करते हैं अपने भारतीय संस्कृति को, कैसे हम लोग सुरक्षित कर रखा है हमने? Oral traditions helps in passing down stories, histories and moral lessons across generations, ensuring that epics, fables and folklore remain an integral part of India's culture heritage even before they were written down। आज भी देखेंगे हम लोग जो है मुंह से बोल के जो है हमें स्टोरी सुनाते हैं, और बहुत सारी इतिहास जो रहे हमारे भारत देश के, उसके बारे में भी जो हमारी पुरानी जनरेशन है वो हमको बताती है, बहुत सारी मॉरल स्टोरीज बताते हैं। इपिक्स के बारे में लोग जो है बताते हैं, जो हमारी आज की जनरेशन है उसको स्टोरीज, फॉल्कलोर। तो ये सब जो है हमारे भारतीय संस्कृति की धरोहर है, और जब ये लिखे नहीं थे तब लोग जो है मौखिक रूप से जो है ये पास ऑन हो रही थी जनरेशन टू जनरेशन। ओके, हाउ डिड यूरोपियन ट्रेड इम्पैक्ट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? कैसे जो है यूरोपियन ट्रेड ने कैसे प्रभाव डाला था हमारी जो भारत देश की जो टेक्सटाइल कपड़े की जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग है, उस पे? इंडियन टेक्सटाइल लाइक छींट एंड सिल्क बिकेम हाईली पॉपुलर इन यूरोप। हमारे जो इंडियन टेक्सटाइल थी, कपड़े वाला जो इंडस्ट्री थी, वहाँ पे छींट जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, और सिल्क भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पॉपुलर था। छींट और सिल्क जो था ये यूरोप में भी पॉपुलर था, और इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी इंडियन वीवर्स की। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इंडियन वीवर्स की। टू प्रोटेक्ट द ओन प्रोडक्ट्स, तो यूरोप वालों ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए इंग्लैंड एंड फ्रांस डिसाइड टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ छींट फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने मना कर दिया कि जो है हम जो छींट का जो इम्पोर्ट है, छींट जो कपड़ा है उसको हम इंडिया को इम्पोर्ट नहीं करेंगे, उस पर बैन लगा दिया था। Describe festivals common ones are celebrated across India at the same time though they have different names। ऐसे फेस्टिवल्स के आपको नाम बताने हैं जो इंडिया में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, और मतलब इंडिया में सेलिब्रेट किया था उसी टाइम पे अलग अलग स्टेट्स में भी सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। तो वो कौन सा फेस्टिवल? मकर संक्रांति इज वन ऑफ द फेस्टिवल दैट स्टार्ट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट मानसून के फसलों की कटाई जब होती है ना, तो वो ये जो है फेस्टिवल मनाया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अराउंड जनवरी को मनाया जाता है 14 को। पीपल सेलिब्रेट सेम फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया ऑन सेम डेट। आसाम में इसको बिहू फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति को। तो इस तरीके से आप देखेंगे इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में अलग तरीके से जो है सेम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं लोग। Why moral lessons important in human life that given in पंचतंत्र? मोरल लेसन्स जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड
पंचतंत्र में दिए गए हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट है। द पंचतंत्र राइटर विष्णु दत्त यूजेस एनिमल स्टोरीज टू मोरल लेसन्स हेल्पिंग पीपल स्पेशली चिल्ड्रन अंडरस्टैंड वैल्यूज लाइक विजडम, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी। तो उन्होंने क्या किया है, ये पंचतंत्र के राइटर विष्णु दत्त थे, उन्होंने एनिमल्स को मेन कैरेक्टर बनाया स्टोरी के अंदर, जिससे लोगों में क्या करें, लोगों को एक नैतिक शिक्षा मिल सके और लोग जो है एक दूसरे की मदद करें, बच्चों में संस्कार आए, वैल्यूज आए, जैसे कि बुद्धिमान, ठीक है, विजडम की आए, वफादार और लोयलिस्ट रहे, वो अपने काम के प्रति एकदम वफादार रहें और ईमानदारी हो उनके अंदर। तो ये सारी वैल्यूज बच्चों में आए, उसके लिए क्या किया उन्होंने, जो हमारी एनिमल्स कैरेक्टर को लेके जो है लोगों को इससे सीख सीखने को मिलती है, जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड है चीजें। आप अपनी लाइफ में जो है इनसे बहुत कुछ, इन स्टोरी से बहुत, जो पंचतंत्र में किया उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत सारी मॉरल वैल्यूज आपको सीखने को मिलती हैं इससे। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग, कौन सा एस्पेक्ट है जो इंडिया के डाइवर्सिटी का आज बहुत ज्यादा मतलब कि स्ट्राइक करता है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स न्यूमरस लैंग्वेजेस, अलग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है हमारे भारत देश के अंदर, वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस है, वेरिड कल्चरल ट्रेडिशन, कितने रीति रिवाज ट्रेडिशंस हैं लोगों के, आप देखिए नॉर्थ में कुछ और है, साउथ में कुछ और है। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग, लोगों का पहनने का तरीका, यूपी में लोग साड़ी पहन रहे हैं, राजस्थान में लोग अलग तरीके के वो घाघरा चोली पहन रहे हैं, ठीक है। मल्टीट्यूड ऑफ फेस्टिवल्स, कितने सारे फेस्टिवल्स हैं हमारे भारत देश में, लोगों के बनाने के, उसको सेलिब्रेट करने के तरीके अलग हैं। रिच टेपेस्ट्री ऑफ लिटरेचर, हमारे भारत देश में कितने सारे साहित्य हैं, ठीक है। ईच रीजन शोज यूनिक कस्टम एंड ट्रेडिशन, हर रीजन जो है अपना अपना रीति रिवाज, अपने अपने कल्चर को दर्शाता है। येट दे ऑल पार्ट फॉर्म ऑफ द लार्जर इंडियन कल्चर। और हमारे भारत देश में हमारे भारत देश के अंदर आपको इतनी सारी जो है संस्कृतियां देखने को मिलेंगी, विभिन्न प्रकार की संस्कृति देखने को मिलेंगी हमारी इंडिया के अंदर। आर यू अवेयर ऑफ और यू कैन इमेजिन मोर यूज ऑफ साड़ी, क्या आपको बताना है कि आप बता सकते हैं साड़ी के यूजेस और क्या क्या हो सकते हैं। साड़ी कैन बी यूज इन सेवरल अदर वेज, साड़ी को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। कर्टेन और ड्रिप्स, साड़ीज कैन बी हंग एज अ मेकशिफ्ट कर्टेन और ड्रेप्स, द टेबल क्लॉथ्स यूज्ड ऑन अ टेबल, हम साड़ी का कर्टेन बनाते हैं, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे, कर्टेन्स नहीं खरीदते थे मार्केट से, आज हम लोग खरीदते हैं, तो वो लोग साड़ी के कर्टेन बना लेते थे और दीवार पे एक स्लिप डाल देते थे, उस पर वो लोग उसी को टांगते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम साड़ी का यूज करके कर्टेन बना सकते हैं। टेबल क्लॉथ्स पे अगर हम कोई टेबल को क्लॉथ डालना तो हम साड़ी का कपड़ा यूज कर सकते हैं। डोरमेट्स, आज देखेंगे वुमेन्स जो है वो क्या करती हैं, जब साड़ी पुरानी हो जाती है उसको काट के स्ट्रिप्स तैयार कर लेती है पट्टी से, उससे क्या करती है डोरमेट्स बनाती है, जो कि मोस्टली घरों में लेडीज जो है वो यूज करती हैं। ब्लैंकेट्स, वी यूज साड़ी टू कवर बॉडी, हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए जो है साड़ी के ब्लैंकेट्स बना के यूज कर सकते हैं। Now this is our last question. What is your favorite festival and how it is celebrated in your region? Do you know whether it is celebrated in any other parts of India? Maybe under different name. तो favorite festival आपका कौन सा है और आप कैसे सेलिब्रेट किया था आपके रीजन में, ये बताना है। और भी पार्ट जो है इंडिया में वहाँ पे कैसे मनाया जाता है और अंडर डिफरेंट नेम। माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली, सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म इन माई रीजन। मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है और मेरे रीजन में इसको बहुत ज़्यादा जोश आवाज में इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विद लाइट्स, हर घरों में आपको लाइट्स लगी हुई दिखाई देंगी, रंगोली बनाते हैं, बच्चे रंगोली बनाते हैं, सभी लोग आज जो है वुमेन्स हैं वो भी रंगोली अपने घरों में बनाती हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। परफॉर्म लक्ष्मी पूजा वो लोग करते हैं एंड बर्स्ट फायरवर्क्स क्रैकर्स चलाते हैं। इट इज अ टाइम फॉर फैमिली गैदरिंग, और फिर सब लोग इकट्ठे होते हैं फेस्टिवल्स पे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब कि कहीं और रह रहे होते हैं, फिर वो अपने गांव जाते हैं फेस्टिवल्स पे, तो फैमिली गैदरिंग हो जाती है। एक्सचेंजिंग स्वीट्स, आप अपने स्वीट्स दूसरों के जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भेजते हो, वो आपके घर में देने आते हैं। एंड गिफ्ट भी देते हैं हम लोग दिवाली पे एक दूसरे को। इन इंडिया माइट बी नोन बाय डिफरेंट नेम्स और हैव यूनिक कस्टम्स इन वेरियस रीजन्स, हमारे भारत देश में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है और इनका अपना अलग ही जो है रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारे रीजन्स में अलग अलग तरीके होते हैं पूजा करने के, ठीक है, इसको दिवाली को सेलिब्रेट करने के। और एक और हम इस पे एग्जाम्पल बता सकते हैं, जो हमारे यहाँ रामनवमी होती है अक्टूबर के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता है, जो वेस्ट बंगाल है वहां पे उसको दुर्गा पूजा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ये चैप्टर जो है हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। और प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।